वेलकम टू मॉडर्न एरा। यूएस के एम्बेसडर इंडिया आ चुके हैं और उनके आने के बाद इंडिया से बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ट्रेड को लेकर, और जितने भी इश्यूज है यूएस से उसको लेकर बात करने की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मागा डील इन मेकिंग यूएस रेज्यूम्स ट्रेड टॉक्स विथ रियल फ्रेंड इंडिया। इंडिया को भले ये रियल फ्रेंड बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं लग तो रहा है उनका मंशा कुछ और ही है। यूएस सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी को भी फ्रेंड और एनिमी बनाता है। और जियो पॉलिटिक्स में याद भी रखना चाहिए, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो जिसका इंटरेस्ट होगा उसी से फ्रेंड बनाएगा। हो सकता है जिसको आप आज फ्रेंड देख रहे हैं कल होके वो एनिमी की तरह ट्रीट करे। तो किसी से भी परमानेंट एनिमी और फ्रेंड नहीं बन सकता है कोई भी। डॉक्टर एस जयशंकर से भी बात हुई है, एम्बेसडर सर्गियो गौर की। और यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पैक्स सिलिका, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, ये वेबसाइट से मैं निकाला हूँ। 20th सेंचुरी में ऑयल और स्टील से दुनिया पे चल रहा था राज। अब 21st सेंचुरी में जमाना बदल गया, मॉडर्न एरा आ गया। और 21st सेंचुरी में अब बेसिकली जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा, एआई सिस्टम्स होगा, सुपर कंप्यूटर्स होंगे, वो डोमिनेट करेगा। इसको बिल्ड करने के लिए यूएस ने पैक सिलिका डिजाइन किया है। इससे जितने भी ट्रस्टेड कंट्रीज है उनके साथ पार्टनरशिप करके और सप्लाई चेन बनाया जाएगा, जिससे डेटा सेंटर्स हुए और जितने भी एआई सिस्टम्स हुए या फिर टेक्नोलॉजिकली एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर किया जाएगा, उनके साथ मिलकर बिल्ड किया जाएगा। और सेमीकंडक्टर के मामले में देखा जाए तो यूएस और जितने भी उसके एलाइज है उन्हीं को शेयर करे और वो लोग और साथ में सब डेवलप करे। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए ऐसा तो लग नहीं रहा है इतना जल्दी ये पॉसिबल। 7 कंट्री ने इनिशियली इसे साइन किया था 12 दिसंबर 2025 को, लेकिन फिर धीरे धीरे कंट्रीज जुड़ते गए। फाउंडिंग मेंबर्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूके, सिंगापुर और इसराइल। फिर लेटर नेदरलैंड ने ज्वाइन किया 17 दिसंबर को, और कतर इसी जनवरी 2026 में। इंडिया भी इंडिया भी इनवाइटेड था 12 जनवरी को, लेकिन अभी तक साइन नहीं हुआ। देखिए आगे चल के होगा, क्योंकि यूएस के जो रिलेशंस रहे इंडिया पे जिस तरह से वो टैरिफ लगाने की, सैंक्शन की बात करते हैं, उस तरह से तो ऐसे कुछ किसी भी तरह का डील हो नहीं सकता है। इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, ट्रम्प जितना भी भड़काऊ बयान दे दे या फिर कुछ भी कर ले, इंडिया उतना कुछ बोल नहीं रहा है। क्योंकि ट्रम्प भले बोल दें, उससे ट्रम्प तो चाह ही रहे हैं रिलेशन खराब हो। वो बोल रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सामने वाली कंट्री का रिस्पॉन्स आए और फिर उसको और ज्यादा उस तरह से ट्रीट करें। लेकिन इंडिया अभी कुछ कहा नहीं है, ना कह रहा है, बस देख रहा है, समझ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन यूएस में हो जाएगा, उसके बाद फिर जो होगा क्लियर हो जाएगा क्या करना है हमें। और यूएस में क्या, ट्रम्प 4 साल के लिए आए हैं, 4 साल के बाद जो अगला प्रेसिडेंट आएगा उसकी क्या पॉलिसीज रहेगा कुछ पता नहीं है। तो हमें एक प्रेसिडेंट को देखकर वहाँ की पॉलिसी को डिसाइड नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हमें यूएस से ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग नेशन है और यूएस डेवलप्ड नेशन है। यूएस के लिए क्या है, वो ट्रेड पार्टनर अपना दूसरा खोज लेगा, लेकिन इंडिया यूएस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए इंडिया बहुत ज़रूरी है। और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन भी है, डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है। तो इंडिया के साथ इनको ट्रेड करना और रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब यूएस चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल भी करना। इस समय देखा जाए तो चाइना का दबदबा है ग्लोबल ग्लोबल सप्लाई चेन पे, क्रिटिकल मिनरल पे। इसी को ओवरकम करने के लिए यूएस अब कोशिश कर रहा है कि नए अलायंस, नए पार्टनर्स को बनाया जाए, जिसके साथ मिलकर क्रिटिकल मिनरल और न्यूक्लियर पावर ये सब पे काम किया जाए। क्योंकि आज के टाइम पे मॉडर्न वर्ल्ड में रेयर अर्थ मिनरल, क्रिटिकल मिनरल ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो किसी भी देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो न्यूक्लियर सेमीकंडक्टर के टाइम पे और जितने भी रेयर अर्थ मिनरल जैसे लिथियम हुआ, आज के टाइम पे सारा दुनिया मोबाइल पे चल रहा है। बैटरी बैटरी की ज़रूरत है, बैटरी बनेगा लिथियम से। तो जिसके पास ये लिथियम ओर का रिजर्व होगा या फिर सेमीकंडक्टर के ऊपर पकड़ होगी, तो उसके ऊपर उसके पास ज़्यादा पावर होगा। अब यूएस इंडिया का ट्रेड बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इंडिया को इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। भले डोनाल्ड ट्रंप कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया को अपनी इकोनॉमी का देखना है। और इंडिया को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूएस से ट्रेड करने के बाद ही होता है। और हम लोग यूएस को नज़रअंदाज कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमें अपने इकोनॉमी पे ध्यान देना है। तो आप देखिए 2024 का डेटा है, इंडिया यूएस का ट्रेड लगभग 212 बिलियन डॉलर के करीब था, 8.5% ज्यादा 2023 से। और 2025 का डेटा आया नहीं है, अभी आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। इंडिया और यूएसए की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुई थी 2025 में। इंडिया और यूएस मिलिट्री दोनों मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज भी किए थे 2025 में। तो इंडिया और यूएस का रिलेशन बहुत डीप हो चुका है, लेकिन इसको इतने आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता।
क्योंकि मिलिट्री टाइज भी है। उसके बाद यूएसए पे इंडिया निर्भर भी है। इंडिया यूएस से बहुत सारी मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी रेगुलरली परचेज करते रहता है। तो हम लोग इतना आसानी से यूएस से निर्भरता हटा नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि रिलेशन मेंटेन करें यूएस के साथ, फिर रशिया के साथ और फिर चाइना के साथ। और इंडिया चाइना के साथ भी अपने रिलेशन इंप्रूव करते जा रहा है। तो एक तरह से ये अच्छी बात भी है, क्योंकि दुनिया को लगना चाहिए कि किसी एक पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। किसी कोई भी एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री पे पूरी तरह निर्भर हो जाता है तो वो फिर एक तरह से बैकफायर कर सकता है एक समय पे। आप उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते, करेंगे तो नुकसान होगा। ये अच्छा कदम है हमारे तरफ से कि हम लोग सबके साथ रिलेशन मेंटेन करके चल रहे हैं। यूएस के एम्बेसडर इंडिया आए, उन्होंने कहा पैक्स सिलिका पैक्ट साइन करेंगे। और उधर से ट्रम्प ने कहा है कि 25% सारे कंट्री पे टैरिफ लगेंगे जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा। अगर ये टैरिफ लग जाता है 25%, तो फिर हम लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि हमारा ईरान के साथ भी बहुत अच्छा पार्टनरशिप है और $2.33 बिलियन का ट्रेड भी है। और फिर हम लोगों ने चाबार पोर्ट को डेवलप भी किया है। तो इससे हमारा ही नुकसान है। ट्रम्प को समझना चाहिए, सब साइड देख करके किसी भी तरह का मूव लेना चाहिए, क्योंकि यूएस को सब सुपर पावर मानता है। और फिर भले ही यूएस पे कितना भी कोई कुछ बोल रहे कि इसके इसके सैंक्शन को हम नहीं मानेंगे, लेकिन उसका हानि तो पहुंचता है। तो हम लोगों को अपने हिसाब से देखना चाहिए। हम लोगों को यूएस के साथ आराम से बैठकर बात करना चाहिए कि ये जो टैरिफ लगा रहे हैं या फिर जिससे इंडिया के इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा है वो सब ना करें, इसका कोई और अल्टरनेटिव खोजें। तो इस तरह से कैसे चलेगा, क्योंकि यूएस चाहता है इंडिया का पार्टनरशिप भी, और दूसरी तरफ वो इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट भी करता है, इंडिया को इकोनॉमी को भी हर्ट कर रहा है। तो ये सब सोचना पड़ेगा यूएस। हो सकता है ट्रम्प अगले साल विजिट करे इंडिया को, और यूएस का कहना है कि इंडिया से ज़्यादा कोई भी कंट्री एसेंशियल नहीं। ये बात तो हकीकत है, इंडिया से ज़्यादा कोई भी कंट्री आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया के पास जितना कैपेबिलिटी और जिस स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्द हम लोग भी एक सुपर पावर बन जाए। तो यूएस को ये सारी फैक्ट्स पता है, उसके बाद उसे काउंटर भी करना है चाइना को। तो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया ही पे भरोसा कर सकता है और किसी देश पे नहीं। और यूएस ये सब बातें यूएस गवर्नमेंट तो अच्छी तरह से जानती है, लेकिन ट्रम्प को भी समझना चाहिए। उन्हें पॉलिसी अपने चेंज करनी चाहिए इंडिया को लेकर। ट्रम्प के आने के बाद से जिस तरह से इंडिया यूएस के रिलेशन खराब हुए हैं, और ट्रम्प जिस तरह से चाह रहे हैं कि इंडिया से रिलेशन खराब किया जाए, इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वो चाह रहे हैं रिलेशन खराब करना। जिस तरह से उनकी नीति है, वो ऐसा लग रहा है कि सारे दुनिया को अपने खिलाफ करना चाह रहे हैं। हम लोग ऐसा चाह नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने भी ब्रिक्स के वॉर गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि हम लोग फाउंडिंग मेंबर हैं ये ब्रिक्स के। आशा है ये सब कुछ जल्दी सही होगा और यूएस गवर्नमेंट स्पेशली ट्रम्प समझेंगे इंडिया की इंपॉर्टेंस और फिर रिलेशन को इम्प्रूव करेंगे इंडिया से। आपको क्या लगता है, इंडिया को पैक्स सिलिका साइन करना चाहिए या फिर नहीं? अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों, इसका रीजन बताइए। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उससे हर्ट दे दूंगा। अंत में आपके लिए क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ द ब्रिक्स ग्रुप इन इट्स रिसेंट एक्सपेंशन? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी सऊदी अरेबिया, ऑप्शन सी मेक्सिको, ऑप्शन डी साउथ कोरिया। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट कर दीजिए। अगर करेक्ट होगा तो मैं उसे हार्ट दे दूंगा। थैंक यू।